बड़ी खबर आ रही भोपाल से, जहां शिक्षक अभ्यर्थियों का आज प्रदर्शन। वर्ग 2 और 3 के चयनित अभ्यर्थियों का प्रदर्शन है, जिसमें वर्ग 3 के पद बढ़ाकर 25,000 करने की मांग की गई है। लोक शिक्षण संचालनालय का घेराव करेंगे अभ्यर्थी। अनिश्चितकालीन आंदोलन पर जाने की तैयारी है। जी हां, राजधानी भोपाल से इस वक्त की बड़ी खबर आई है, जहां शिक्षक अभ्यर्थियों का गुस्सा फूट पड़ा है। अपनी मांगों को लेकर लोक शिक्षण संचालनालय के सामने बड़ी संख्या में अभ्यर्थी प्रदर्शन का ऐलान किए हैं। प्रदेश भर से आए चयनित शिक्षक अभ्यर्थी अपनी मांगों को लेकर शिक्षण संचालनालय का घेराव करेंगे। साथ ही मांगे पूरी नहीं होने पर अनिश्चितकालीन आंदोलन करने का ऐलान किया है। इस बड़ी खबर से जुड़ी अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं भोपाल से संवाददाता आदित्य मिश्रा। आदित्य, चयनित शिक्षक अभ्यर्थियों की प्रमुख मांगे क्या है? बिल्कुल प्रियांशी, आपको बता दें कि लगातार पिछले 1-2 महीने से ये जो वर्ग 1 की बात करें, वर्ग 2 की बात करें, वर्ग 3 की बात करें या फिर अतिथि शिक्षकों की बात करें, लगातार धरना प्रदर्शन हो रहे हैं, आंदोलन देखने को मिल रहे हैं। डीपीआई कार्यालय का घेराव भी कर रहे हैं। तमाम पूरे मध्य प्रदेश के अलग अलग जिलों से लोग पहुंच करके हजारों की संख्या में प्रदर्शन कर रहे हैं। और जैसा कि आपने पूछा कि इनकी जो मांगे हैं, मांगे इनकी लगभग देखा जाए तो 4 से 5 है, जिसमें 2-3 महत्वपूर्ण मांगे हैं। जो कि ये जो लंबित नियुक्तियां जो है, इनमें ये चाह रहे हैं कि प्रक्रिया जल्द पूरी कर दी जाए, डॉक्यूमेंट्स के सत्यापन हो जाए, काउंसलिंग की तारीख घोषित हो जाए। और आगे की अगर बात करें तो चयनित सूची जो है वो सूची जारी की बात हो रही है कि जो नियुक्ति आदेश है उनके वो नियुक्ति आदेश जल्दी आ जाए। और उसमें और भी चीजें अगर हम देखें तो पदों की संख्या की बात कर रहे हैं। वर्ग 2 वर्ग 3 के जो चयनित शिक्षक, उनका कहना है कि पदों की संख्या बढ़ाई जाए, क्योंकि अगर 12 से 15,000 भर्तियां निकालनी चाहिए, ताकि कम से कम बहुत से ऐसे चयनित शिक्षक है जिनका भविष्य बन सकता है, बच्चों का भी भविष्य बन सकता है। लेकिन 3 से 4,000 नियुक्तियां करने से इनका ये कहना है कि कहीं ना कहीं गवर्नमेंट जो है या एजुकेशन विभाग जो है वो कहीं ना कहीं खाना पूर्ति कर रहा है। तो ऐसे ही में अतिथि शिक्षकों का भी अनुभव की बात करें तो उन लोगों का भी कहना है कि जिस तरीके से बाकी विभागों में जो अनुभव इन लोगों को मिलता है, बात करें पीएफ का, टीएडीए का, चयनित का, पद वृद्धि का, ऐसे तमाम चीजों को लेकर ये जो वर्ग 1, 2 और 3 और अतिथि शिक्षक लगातार राजधानी भोपाल में प्रदर्शन करते नजर आ रहे हैं। और आज फिर वर्ग 2 और वर्ग 3 जो है प्रियांशी, ये दोनों वर्ग के जो चयनित शिक्षक है वो आज डीपीआई के लगभग 12 से 12:30 के बीच जो है प्रदर्शन करेंगे। और आज जो है ये इनका उग्र आंदोलन की चेतावनी भी दे रहे हैं। जी आदित्य, कितने शिक्षक अभ्यर्थी वहां मौजूद है और क्या इस आंदोलन को किसी संगठन या कर्मचारी संघ का समर्थन मिल रहा है? बिल्कुल प्रियांशी, इसमें देखिए इनका खुद का एक ग्रुप होता है जिसमें एक अध्यक्ष होता है, उनके ही मार्गदर्शन में ये लोग एकत्रित होते हैं और एक प्रदर्शन का इन लोगों का एक वो कह सकते हैं कि स्टडी करते हैं कि भैया आज के डेट में जो है यहाँ पर पहुंचना है और इतने बजे प्रदर्शन करना। चूंकि इसके पहले की अगर बात की जाए तो जो एजुकेशन मिनिस्टर, जो शिक्षा मंत्री है, उनसे मुलाकात होती है, उनको कई बार इन लोगों ने ज्ञापन भी दिया है, ऐसा ये चयनित शिक्षकों का आरोप है। लेकिन कहीं ना कहीं इनको इनका कहना है कि एक आश्वासन मिलता है, लेकिन उस पर कार्रवाई नहीं होती, उस पर संज्ञान नहीं लिया जाता। तमाम ऐसी बार-बार ये चीजें प्रक्रियाएं हो रही हैं। इसको लेकर अब ये लोग जो है एक अनिश्चितकालीन हड़ताल की ओर बढ़ने का नाम ले रहे हैं। जी आदित्य, मान लीजिए अभ्यर्थियों का जो आरोप है पद कम होने से कई चयनित उम्मीदवार प्रभावित हो रहे हैं। अगर इसको देखा जाए तो सरकार अगर उनकी मांगे मान लेती है तो भर्ती प्रक्रिया पर क्या असर पड़ेगा? देखिए, ऐसा है कि जिस तरीके से अगर बात की जाए तो मध्य प्रदेश में हजारों की तादाद में शिक्षकों की आवश्यकता है, इसमें कोई दुराय की बात नहीं है। लेकिन सवाल ये उठता है कि वर्ग 1, वर्ग 2 और वर्ग 3 और कहीं ना कहीं वहां पे अतिथि शिक्षक, ये सब कहीं ना कहीं पद वृद्धि की मांग कर रहे हैं। तो शासन प्रशासन को भी ये देखना होगा कि आखिर हमें मध्य प्रदेश में कितने अभी विद्यार्थियों शिक्षकों की आवश्यकता है और कौन से, क्योंकि इसमें एक सवाल ये भी उठता है कि स्कूल चॉइस भी करना होगा। बहुत सारी ऐसी प्रक्रियाएं हैं। तो अभी देखने वाली ये बात होगी कि इनके आंदोलन के बाद जो है शिक्षा मंत्री या गवर्नमेंट इस पर अभी क्या संज्ञान लेती है, क्या क्या पद वृद्धि करती है, या फिर इनकी जो चयनित शिक्षकों की अगर भर्ती की बात करती है तो संख्या देखनी पड़ेगी कि कितनी संख्या निकाल रही है, क्योंकि ये हजारों की तादाद में है। जी बहुत अभी आंकड़ों पे हम देखिए, एक चीज और है प्रियांशी इसमें
कि हम आंकड़ों की बात नहीं कर सकते, संख्याओं की बात नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पर सवाल ये उठ रहा है कि लगातार 2023 में इनका एग्जाम होता है, ये प्री निकालते हैं, फिर सारी चीजें इनकी पैरवी हो जाती है। इसके बावजूद इनका कहना, जबकि इनका रूल है कि 3 महीने के अंदर इनको जो है कहीं ना कहीं इन लोगों की भर्ती हो जानी चाहिए, लेकिन वो अभी असंतोषजनक इसीलिए है क्योंकि एक लंबा समय निकलता हुआ जा रहा है और इनकी यही मांग है कि आखिर क्या ये कोई पंचवर्षीय योजना के तहत हम लोगों ने एग्जाम दिया है, जो 5 साल तक हम लोगों के बारे में ध्यान नहीं दिया जा रहा। जी, बहुत शुक्रिया आपका आदित्य। बड़ी खबर भोपाल से, जहां शिक्षक अभ्यर्थियों का आज 12:30 बजे प्रदर्शन है, जिसमें वर्ग 2 और 3 के चयनित अभ्यर्थियों का इसमें प्रदर्शन है। आपको बता दें, वर्ग 3 के पद बढ़ाकर 25,000 करने की मांग शिक्षण अभ्यर्थियों की है। जो लोग शिक्षण संचालनालय का घेराव करेंगे अभ्यर्थी और अनिश्चितकालीन आंदोलन पर जाने की तैयारी भी कर ली गई है।